अयोध्या में लहराए भगवा की रंगत से रंगा देश का हृदय, मध्य प्रदेश भी हुआ राममय। 14 वर्ष के वनवास के बाद रघुकुल भूषण जब अयोध्या लौटे होंगे, तब अवधीपुर के जनमानस के मन में कितना उत्साह उमंग होगा, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब जब रामलला मंदिर में विराजित हो रहे हैं, तो जो खुशी हर भारतीय के मन में, हर सनातनी के हृदय में है, उसका भी पार नहीं पाया जा सकता है। सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में जब भगवा ध्वज लहराने लगा, तो उसकी रंगत पूरे आयवृत्त में नजर आने लगी। हर सनातनी का मन राममय होने लगा और हर भारतीय के घर में उस उत्साह के चौक पुराने लगे जिसमें अपने के आगमन का अभाव निहित रहता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद रघुकुल भूषण जब अयोध्या लौटे होंगे, तब अवधपुर में जनमानस के मन में कितना उत्साह उमंग होगा, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब जब रामलला मंदिर में विराजित हो रहे हैं, तो जो खुशी हर भारतीय के मन में, हर सनातनी के हृदय में है, उसका भी पार नहीं पाया जा सकता। जिस राम के नाम पर सूचना भारत एक बार फिर अखंड भारत की उपाधि से अलंकृत हो गया है, इस आराध्य की भक्ति नई दुनिया ने श्री रामोत्सव सबके राम नाम से आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से की। शुक्रवार को श्री रामोत्सव सबके राम गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की सामग्री में हुआ। इस सारस्वत आयोजन का आरंभ शंखनाद से हुआ और उसके बाद 11 बटुकों के स्वती वाचन ने उसे और भी पुनीत बना दिया। मंच के एक ओर सजा श्री राम दरबार, तो दूसरी ओर जन जन के राम की चर्चा। इसमें वेदों पुराण और ग्रंथों की चर्चा भी थी, तो चित्रकारी, कथक, गायन और काव्य के रंग भी निहित थे। संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति के अध्येता व वेदों के विद्वान डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला ने कहा कि श्री राम का अपना कोई नीति शास्त्र नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र अपने आप में नीति है। श्री राम ने संसार को उपदेश नहीं चरित्र दिया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि श्री राम को किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं, वे जन जन के मन में बसे हैं। प्रजातंत्र में कई बार देर से निर्णय होते हैं और उसके कई कारण होते हैं। आज राम मंदिर इतिहास लिख रहा है, जो भारत के जनतंत्र को मजबूत करेगा। IIM के पूर्व निदेशक डॉक्टर PN मिश्रा ने कहा कि भगवान राम का यह मंदिर भारत के शौर्य का प्रतीक है। मंदिर कहीं और भी बन सकता है, लेकिन जिस स्थान पर मंदिर बन रहा है, वह सनातनियों की आस्था और शौर्य को दर्शाता है। साहित्यिक पत्रिका वीणा के संपादक राकेश शर्मा ने कहा कि एक वक्त आया था जब सत्ता के समर्थन की वजह से साहित्य से भी समय सबके राम को एक तरफ करने का प्रयास किया गया। राम राज को बचाने के लिए अपनी बोली को बचाने की आवश्यकता है। संस्कृति के विद्वान आचार्य पिंगलेश कचौले ने कहा कि राम जी का चरित्र 200 देशों में गाया जा रहा है। यदि उसमें सत्यता नहीं होती, तो दूसरे देश हमारे राम से प्रेरित क्यों होते।